हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है? नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चलिए अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 का गणित का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी प्रकार से परीक्षा में आप सभी का क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप सभी का एग्जाम डेट बढ़ गया है, पता है कि नहीं पता है? आप सभी का 2 मार्च को अब परीक्षा होगा, तैयार रहिएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग गणित का प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और कम से कम समय में सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए कक्षा 8 गणित, समय 1 घंटा का मिलेगा। 50 अंक का प्रश्न रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन एक एक उत्तर एक नंबर का रहेगा और सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। और OMR शीट पर एग्जाम होगा, अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। यहां पर देखिए हम लोग आते हैं पहला नंबर। सबसे पहला नंबर बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप के लिए। लॉलीपॉप, आप सभी मेरे प्यारे लॉलीपॉप हैं, आप सभी के लिए लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भैया 1 है, 0 है, 2 या 3। पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। पूर्ण हमेशा 0 से। अगर पूर्ण के जगह में प्राकृत संख्या आ गया तो 1 लिखना है, नहीं तो फिर ये बंदूक चलेगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, 5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा भैया, उल्टा। ठीक है, सर का पैर, पैर का सर। तो देखिए 5 है तो 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। 5/1 एक तो भैया फोकट में लिख सकते हैं, भूत है, छिपा हुआ रहता है। इसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यही तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए तीसरा नंबर, 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग क्या होगा? 19 गुना 19 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 361। 361, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए चौथा, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 0 के लिए 0, यानी कि 30 निकल गया बाहर। ऑप्शन नंबर पहला। कितना इजी प्रश्न है। वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोग बताइएगा कि इनमें से कितनों का प्रश्न ऑलरेडी आपको पहले से पता था, तब तो पता चलेगा आप लोगों का तैयारी कितना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न है 11 का। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है 11 का घन कितना होगा? 11 का घन, 11 का क्यूब, यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। अब बताइए, गुना करना तो है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद कर लीजिएगा या गुना कर लीजिएगा। गुना कीजिएगा तो 3 मतलब 1331। यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए 6 नंबर, 8/27 का घनमूल। 8/27 का घनमूल यानी कि 8/27 का घनमूल। 8 का घनमूल हो जाएगा 2 और 27, किसको 3 बार गुना करने से 27 होता है? 3 को, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3। तो यही वाला तो आंसर हो गया। लो बेटा, ऑप्शन नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 7 नंबर, 5 घन का सही मान क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना कर देना है, 5 को 3 बार गुना कर देना है। 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 5 25, 25 25 125। ले बेटा 125 कहां पर है? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब देखिए आगे एक फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो हर परीक्षा में आता है, पहले भी आया था, अब भी आएगा, आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा कि x का घात 0 का मान क्या होगा। याद रखिएगा, चाहे 1 का घात 0 हो, 2 का घात 0 हो, 3 का घात 0 हो, भैया x का घात 0 हो, y का घात 0 हो, किसी का भी घात 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो यहां पर 1 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे कि यहां पर 1 का घात 0 जोड़ 2 का घात 0 बराबर कितना होगा? 1 का घात 0 मतलब 1 जोड़ 2 का घात 0 मतलब 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2। सिंपल सी बात है, ऐसे ही पूछा जाता है। आगे देखिए 9 नंबर, एक संख्या ए बी विस्तृत रूप है। ए बी का विस्तृत रूप, ये संख्या है ए बी। क्या है? संख्या है। मानकर चलिए अगर मैं दूं 12 एक संख्या है, तो 12 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 जोड़ 2, यही लिखेंगे। तो ए भी एक संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a गुना 10
जोड़ बी, यानी कि 10a, मतलब a 10 जोड़ b, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कहां गया भैया, ए यहां पर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत किसी को, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं सर? आगे बढ़ते हैं सर। 10 नंबर, कौन संख्या 3 से विभाज्य है? कौन संख्या 3 से विभाज्य है? तो इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? सब संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे विभाज्य है कि नहीं है। कैसे? जैसे कि यहां पर देखिए, 1 और 2 को जोड़ते हैं 3 आता है, और 0 को जोड़ेंगे फिर भी 3 होगा, तो 3 का पढ़ा में आता है, तो इसलिए ई वाला विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं आपस में, 1 जोड़ 2 जोड़ 2, मतलब यहां पर 5 हो जा रहा है, 5 3 का पढ़ा में नहीं आता है। 1 जोड़ 1 2 जोड़ 9 11, 3 का पढ़ा में 11 भी नहीं आता है भैया, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 3 5 8, 8 3 का पढ़ा में नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये वाला आएगा। ऐसे ये सब रूल है। 2 का पढ़ा में कौन आता है, 3 का पढ़ा में कौन आता है, 4 का पढ़ा में कौन आता है, 5 का पढ़ा में कौन आता है, बचपन में आप सभी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे 8 क्लास में ही है ये सब रूल, 8 क्लास में ही सीखना है, नहीं तो 9 क्लास 10 क्लास जाइएगा ना, अरे बाबा किसका पढ़ा में आएगा सर, कट नहीं रहा है, कैसे जानिएगा? रूल सब याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 11 नंबर, निम्न में से एक पदी व्यंजक कौन है? एक पदी मतलब सिर्फ सिंगल रहना चाहिए। पद को अलग कौन करता है? पद को अलग कौन करता है? प्लस माइनस गुना, हाँ गुना भाग, ठीक है। प्लस माइनस गुना भाग ये अलग कर देता है। एक मिनट, बस प्लस माइनस अलग करता है, गुना भाग को छोड़ दीजिए, ठीक है। गुना भाग को अलग, गुना 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 एक साथ रहेगा, बस प्लस माइनस अलग करता है, इसको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर प्लस माइनस एक दीवार बनाएगा, एक पदी दूसरा पदी, यहां पर माइनस है, इधर एक पदी दूसरा पदी, यहां पर प्लस से दीवार बनाएगा, एक पदी दूसरा पदी। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर दूसरा का बात करें तो ये सिर्फ एक पदी है। क्या है? सिर्फ एक पदी है, सिर्फ एक पदी है। फिर देखिए 12 नंबर, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? इस तरीके से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इसका संख्यात्मक गुणांक, एक्स वाई का मतलब संख्या क्या है बता देना है। संख्या यहां पर -2 है, क्या है? -2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा -2। अगर पूछ दिया जाता 3x में संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो 3 हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए 12 नंबर का हो चुका है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, ओह गुणनखंड, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा? किसका गुणनखंड होता है? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर प्लस हो जाता तो भैया यहां पर प्लस हो जाता, ये वाला। तो यहां पर देखिए ये वाला तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब इसका आंसर ई होगा, तो इसको 2 बार लिख देंगे, a - b इंटू a - b। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। a - b इंटू a - b कहां पर है? इधर है, ई जगह है जी, ई तो जी इधर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, 9 स्क्वायर माइनस, ओहो एक्स स्क्वायर -9 का गुणांक या गुणनखंड, एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -9। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 है भैया, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, चीनी से हम लोग चाय बना देंगे, ठीक है। तो इसको पलट देंगे मतलब कि थोड़ा सुधार चेंज करके लिखेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 होता है, 9 को ही हम लोग 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर - बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में हो गया, तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते हैं? a + b इंटू a - b, यही लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? रंग बदला जाए, होली आ रहा है, रंग बदला जाए। यहां देखो, इसको लिख सकते हैं x - 3, या x शुरू में प्लस देते हैं, x + 3, माइनस प्लस किसी को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x - 3, यही वाला तो आंसर हो गया। गुणनखंड कहाँ है? x + 3 x - 3, x + 3 x - 3। ये देखो, ये बबुआ इधर छुप के बैठा है, ये देखो बबुआ यहाँ पर छुप के बैठा है। ऑप्शन नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए आगे 15 नंबर, 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा? इसमें x का मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे। क्या है? 3x प्लस 2 बराबर 5। भैया हिंदी इंग्लिश चलेगा, ठीक है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 चलता है, गणित में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, x का मान निकालते हैं। x को बराबर का एक साइड रखेंगे, 3x को इधर रखते हैं बराबर 5 माइनस ये वाला 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 को उधर ले जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, ये 2 होगा यार, काहे 3 लिखा जा रहा है? 2 हो जाएगा। ई भैया प्लस में था, बराबर का उधर ले जाएंगे, लथिया के उधर ले जाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे इसको तो बेचारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3x बराबर 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा। और देखिए यहां पर x बराबर ये 3 को 3 लिखेंगे और ये वाला 3 गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। जोड़ जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के दूसरे से जाता है तो माइनस जब बराबर के दूसरे से जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना जब बराबर के दूसरे से जाता है तो भाग हो जाता है, भाग दूसरे से जाता है तो गुना हो जाता है। सब पता होना चाहिए। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो 1 कहां पर है? ये देखो ऑप्शन नंबर पहला। बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समझ लीजिए, सिंगल शॉट में उड़ा दूंगा। चलता भी है बंदूक, क्या सोच रहे आप लोग नहीं चलता है? ठीक है, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा सभी सब्जेक्ट का। और फिर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो HDS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैं आप सभी को कुछ और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। वो आई थिंक पेड है, कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ सकता है आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज यहाँ पर चल रहा है, और इसके साथ साथ PW जैकबोर्ड यूट्यूब चैनल पर भी PW जैकबोर्ड यूट्यूब चैनल पर भी बिल्कुल फ्री में क्लास 8 का तैयारी होगा, वहां भी आप क्लास कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या क्या होगा? लगातार होना चाहिए। 15, 16, 17 लगातार है, 16, 17, 18 लगातार है, 51, 52, 53 लगातार है। अब जोड़कर देखते हैं किसमें 51 होगा। सबसे पहले तो भैया 51 में 52 जोड़ेंगे तो 51 एकदम नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा खत्म सबसे पहले। दूसरी बात ऑप्शन नंबर पहला को जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17 है, एक हटा देंगे और इधर लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ 16, 16, 16, 16 दूनी 32, 16, 48, 48 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। 15 जोड़ 16 जोड़ 17, 48 हो रहा है, नहीं चलेगा, 51 होना चाहिए। यहाँ से एक इधर कर देंगे तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, 17 तिया 51, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही, ठोको ताली, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। भैया खतरा क्वेश्चन है। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा? 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 40 का x प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत? 16 हो जाएगा। ले बेटा इसको अब सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए E0 के साथ खिंचाक। अब क्या करेगा? 4 को x के साथ गुना कर देंगे। अब 10 को 16 के साथ गुना कर देंगे तो 160। अब काट देंगे, x बराबर 160 बटे ये वाला 4 इधर आएगा नीचे, 4 का 4, 4 चौके 16 और एक 0 यानी कि 40 40 40 प्रतिशत, 40%। कोनो दिक्कत किसी को? कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 50 आमों के समूह में 50 आम है भैया, 60% आम बिल्कुल पके हैं। तो पके हुए आम की संख्या बताइए। पके हुए आम की संख्या बताना है। 1 मिनट बीच में कर देता हूं। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए,
50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या 50 टोटल है, 60% जो है वो खराब। अच्छा, 60% आम पका हुआ है, तो बस 50 का 60% निकाल देंगे। 50 का 60% का मतलब गुना 50 का 60% मतलब बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा? एक जीरो के साथ एक जीरो गया खचाक, एक जीरो के साथ एक जीरो गया खचाक, 5 छक 30। ले बेटा 30 पका हुआ आम है। 60% मतलब 30 ठो आम पका हुआ है। भैया आम किनको किनको पसंद है? आओ जरा, अभी मंजर लग रहा है आम में, थोड़े दिन बाद पकेगा, मजा आ जाएगा खाने में। अगर देखिए 19 नंबर, यदि x बराबर 1 है, y बराबर -2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? चलो सोल्व करते हैं। यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए एक्स बराबर 1 है, एक्स बराबर 1 और 1 का स्क्वायर लगा देंगे, एकदम नहीं शर्माना है, जैसा दिया हो वैसे लिख देना है। फिर प्लस वाई के स्थान पर कितना है? -2 है, -2 है, क्या है? -2 और उसका स्क्वायर। ले बेटा, अब 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 जोड़, अब -2 है, देखिए -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा? +4, +4। तो प्लस को नहीं लिखते हैं रे बबुआ, वैसे तो प्लस यहाँ पर है, ठीक है, चलिए 4, बीच में प्लस तो है, वैसे ही 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस मत लगा दीजिएगा, -2 गुना -2 -4 नहीं, +4 होता है, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो भैया 5 बचेगा। ले बेटा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, यहां पर है 20 नंबर। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 का घन, 7 गुना 7 गुना 7 बराबर कितना होता है? 7 गुना 7 गुना 7 बराबर कितना होगा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहां पर 7 7 49 गुना 7, 7 9 63, हाथ में 6, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34। इसका इकाई में क्या आया? 3 आया। इकाई में क्या आया? 3 आया, 3 आंसर। फिर देखिए 21, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। अरे भाई साहब, इतना महंगा घड़ी, इस पर 10% बटा दिया जाता है, 10% छूट। बटा मतलब छूट, याद रखिएगा, बटा मतलब छूट। ऐसे भी मोल में मतलब ऐसे देखते होंगे आप लोग, 100 रुपया का घड़ी है, उसको लिख देगा 2000, फिर बोलेगा 10% छूट। सोच रहे हो, ऐसे ही होता है। खैर जो भी है, तो यहाँ पर 2000 रुपया है, उसमें 10% छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 10%, तो फिर कितना में वो बिकेगा ये बताना है। तो विक्रय विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य बताना है। ओके, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा बताना है, विक्रय मूल्य कितना होगा बताना है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर 2000 का 10% निकालेंगे, कितना छूट मिल रहा है? कितना छूट मिल रहा है? एगो जीरो के साथ एगो जीरो, एगो जीरो के साथ एगो जीरो, यानी कि 200 रुपया छूट मिल रहा है। तो 2000 में 200 घटा देंगे, 2000 में 200 घटा देंगे भैया 1800 बचेगा। 2000 में 200 घटा देंगे 1800। ले बेटा ऑप्शन नंबर चौथा। कोई दिक्कत किसी को? कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं? फिर देखिए 22 नंबर, 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? 75, इसको यहां पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए 75 पैसा, 75 पैसा अनुपात को ऐसे लिखते हैं, 2 रुपये पैसा है भैया, ये रुपया है, अंतर दिखता है ना आपको? तो 2 रुपया मतलब 200 पैसा। ये दोनों सेम होना चाहिए, पैसा पैसा या रुपया रुपया। ऐसा नहीं कि आदमी का शादी हो जा रहा है गधा के साथ, आदमी का शादी हो जा रहा है हाथी के साथ, ऐसा नहीं, आदमी आदमी के साथ शादी करता है, ठीक है, चाहे वो भैया किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आदमी आदमी के साथ ही शादी करता है, ठीक है, घोड़ा बकरी जानवर के साथ नहीं करता है। तो यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये पैसा तो ये भी पैसा, इसलिए 200 मैंने लिखा है। अब काट देंगे 5 से, 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 अठे 200, 3:8, 3:8, 3:8, 3:8। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। फिर देखिए 22 के बाद 23 नंबर, 23 नंबर यहां पर है,
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो फेवरेट क्वेश्चन है क्लास 8 का भी, क्लास 9 का भी। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। एक और दो के बीच में आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है? अरे पूरी दुनिया भरी पड़ी है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, इसे करते 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 बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ पर अनंत अनंत अनंत। फिर देखिए 24 नंबर, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक, हाँ। अब इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा तो भैया कर्ण होता है, यहां पर चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, पर मैं एकदम सिंपल बता दे रहा हूं। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर के बराबर होगा क्या? एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, एक और 4 को जोड़ देंगे तो 5 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 5 और 9 तो भैया बराबर हो नहीं रहा है। इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बराबर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 13 बराबर 16। ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं चलेगा, पहला भी नहीं चलेगा। तीसरा को ट्राई करते हैं। तीसरा क्या है? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जोड़ 8 का स्क्वायर 88 64 बराबर 10 का स्क्वायर कितना? 100। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 100 इधर भी, मतलब बराबर हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है। 450 रुपये में प्रेशर कुकर मिल रहा है। एग्जाम का प्रेशर है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये दूसरा वाला प्रेशर कुकर है भैया। ठीक है, प्रेशर मतलब दबाव होता है। यहाँ पर प्रेशर कुकर कितना है? 450 रुपया है। मानसिक दबाव हो रहा होगा आप लोगों को, परीक्षा का टेंशन हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, बट टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। जितना बता रहा हूं इतना कर लीजिएगा, परीक्षा एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है। कितना में उपलब्ध है? 360 में। तो बटे की राशि क्या होगी? छूट कितना मिल रहा है रे बबुआ? छूट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो 450 में घटा देंगे 360, तो 0, यहां पर 1, यहां पर 110 रुपया। किधर है 110 रुपया? कुछ तो बात है, कुछ तो। अरे 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 भैया, माइनस करने में गलती हो गया मालिक, गलती हो गई मालिक, थोड़ा सा गलती मालिक हो गई, मतलब मालिक हो गई नहीं, गलती हो गई मालिक। यहाँ पर देखिए 450 360 माइनस करेंगे, 0 में 0 0, एक इधर आएगा, 5 में तो 6 घटेगा नहीं, 5 गरीब है। एक इधर जाएगा 4 से तो 15 हो जाएगा। 15 में हम लोग 15 में 6 घटा देंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भैया 9 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब कितना? 90। मतलब कितना? 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कहाँ है? 90। ये इधर है 90, ये इधर है 90, ये इधर है 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं? तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, मतलब यहां पर आखिर में पूछा गया है कि 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जाएगा, तो रुपया वाला को इधर रखेंगे, मतलब 64 रुपया में कितना पेंसिल? 16 पेंसिल। समझ में आया? हाँ, तो 1 रुपया में क्या पेंसिल मिलेगा? 1 रुपया में 16/64। जब 1 रुपया में 16/64 पेंसिल मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, तो 144 में 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा? तो 16/64 गुना 144 काट देंगे भैया। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 4 से काट देंगे, 4 1 4, 4 3 12, 2 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, 4 6 24, 36 आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर? आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं। ठीक है, कितना दिन में? 13 दिन में करते हैं। उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस तरीके से जो क्वेश्चन सब है आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, मजा आ जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 45 व्यक्ति है, क्या है, 45 व्यक्ति है। अब देखिए यहां पर 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 13 दिन में, 13 दिन में 45 व्यक्ति मिलकर, तो एक व्यक्ति इसी काम को कितना दिन में करेगा? 45 गुना 13। एक आदमी तो ढेर दिन ना लगाएगा, समय टुकुर 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 करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। उसके बाद देखिए एक आदमी इतना, तो 39 आदमी, 39 आदमी कितना दिन में काम करेगा? 35 गुना 13 बट्टे 39। अरे 39 भैया, 49 नहीं 39। अरे मालिक 45 गुना 13 इंटू 39। ओके, अब ठीक है, अब काट देंगे इसको। किसे काटेंगे, किसे काटेंगे, किसे काटेंगे? 13 से। 13, 13 एका 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 पचे 15, तो ये आ गया 15 दिन। कितना? 15 दिन में। 15 दिन कहाँ है? ए दे यहाँ पर है 15 दिन, इधर है 15 दिन। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग आप लोग याद कर लीजिएगा 360। बिना ऑप्शन देखे 360 मार देना है खच से। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए आगे 29 नंबर, 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय, समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 500 है, गुना दर कितना है? दर कितना है? 5% गुना समय कितना है? 2 साल, 2 बटे 100। 0 0 खचाक हो गया, 5 पचे 25, 25 दूना 50, यानी कि 50 रुपया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं सर। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2D आकृति है? 2D मतलब सिर्फ जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। घटना में तो भैया लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई भी होता है। आयत बिल्कुल सही, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑयलर सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो भैया समस्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। यहां पर देखिए एफ मतलब होता है फलक, और यहां पर भी मतलब होता है किनारा। ई मतलब, अच्छा यहां पर वर्टिकल मतलब शीर्ष, शीर्ष शीर्ष, और ई एज मतलब किनारा। ओके, तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला सही है। रिलेशन को देखना है, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ प्लस भी माइनस 2 इज इक्वल टू ई, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस आगे पीछे किए हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला 2 उधर गया तो माइनस हो गया, और ई इधर आया तो ई माइनस हो गया, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर पहला याद रखिएगा। देखिए एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर, और रुकिए भैया इसको थोड़ा छोटका करते हैं, थोड़ा सा छोटका किया जाए, थोड़ा सा छोटका किया जाए। ई देखो, ई देखो, एक समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल, जिसका विकर्ण दिया हुआ है 24 और 10 सेंटीमीटर, 24 और 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण, मतलब जैसे कि ये आपका समचतुर्भुज है मानकर चलिए, ये आपका समचतुर्भुज है मानकर चलिए। ओके, तो इसको बोलते हैं विकर्ण, ये बीच वाला को बोलते हैं विकर्ण। फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 गुनी d1 इंटू d2। तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए इसको लिखेंगे d1 के लिए 24 गुना 10 बटे 1/2 को 1 यहां पर लिख देते हैं,
2 12 का 24। अब देखिए 12 दहाइए 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। यदि एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है। समलंब किसको बोलते हैं? दो भुजा समांतर होगा और दो भुजा समांतर नहीं होगा, इसको बोलते हैं समलंब। समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसको लिखेंगे 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 6 जोड़ 8, 6 जोड़ 8 गुना h, h मतलब ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 1/2 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 13 14 गुना 5, काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 7 और 5 गुना कर देंगे, 7 पच्चे 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 किधर है भैया? ये तो यहाँ पर है 35। कोनो दिक्कत, कोनो कष्ट, कोनो परेशानी? अगर परेशानी हो रहा है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आगे 34 नंबर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। अरे भैया ए तो भैया नहीं है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6l स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 6l स्क्वायर। l यहां पर क्या है? भुजा है। ओके, भुजा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा याद करने वाला है, ये याद कर लीजिएगा। 35 नंबर। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 है। बेलन कैसे रहता है भैया? मम्मी रोटी जो बेलती है ना, ऐसे 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 ऐसे, सिलवट्टे पे जो पिसती है ऐसे ऐसे, वही है बेलन। इस टाइप से, इस टाइप से बेलन है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर। हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 के लिए, 2 पाई के लिए, पाई का वैल्यू 22/7 याद रखिएगा। आर 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 14 गुना एच 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 10, काट देंगे 7 से, खच से काट देंगे, ठीक है, फट से काट देंगे। 7 एका 7, 7 दूना 14। अब सबको गुना कर देंगे। देखिए 2 और 22 को तो 44 हो जाएगा। 44 को फिर से 4 से, 44 को फिर से 2 से, ठीक है, या 2 को 4 से, 4 को फिर 22 से तो 88, और ये वाला 0 ले बेटा, इतना सेंटीमीटर है, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। 880, 880, अरे भैया नहीं 880, ओ इधर है, मैं तो 36 नंबर का देख रहा था। 35 का बना रहे हैं हम लोग। 35 का देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। फिर देखिए आगे 36 नंबर। यदि घन की एक भुजा 8, एक घन है भैया, इस तरीके से घन है, इस तरीके से घन है, इस तरीके से घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा है, तो घन का आयतन क्या होगा? आयतन मतलब a क्यूब, मतलब कितना है? 8 गुना 8 गुना 8। क्या होगा? क्या होगा? 8 64, 8 64, और फिर 64 8 512, ये दे यहां पर 512 क्यूब, ठीक है, क्यूब लगेगा। अभी आयतन निकाल रहे हैं, ये सब ध्यान रखिए, ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 8 का क्यूब पूछा गया है, बेसिकली 8 का क्यूब पूछा गया है 512। अब बढ़ते हैं 37 नंबर। अरे भैया 37 नंबर। यदि बेलन की त्रिज्या, फिर से बेलन आ गया, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, बेलन की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 10 है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, पाई के लिए 22/7 गुना आर 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 त्रिज्या 7 गुना 7 गुना एच 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 10, 7 7 खचाक। अब देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, और ये वाला जो 0 है यहां पर आ जाएगा, तो 1540, 1540, ये दे यहां पर है 1540, 1540, ऑप्शन नंबर पहला।
ठीक, डन, थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। फिर देखिए आगे 38, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 3 मीटर एवं 2 मीटर, 2 मीटर है, तो इसका क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना दिया हुआ है, 6 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर, गुना कर देते हैं सबको, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बस, या ऐसे गुना कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 दूना 36। ये क्या है, आयतन है ना, तो क्यूब लगेगा, क्यूब लगेगा, क्यूब लगेगा, क्यूब क्यूब, 36 सेंटीमीटर क्यूब, 36 सेंटीमीटर क्यूब, 36 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कितना सिंपल सिंपल सवाल है। फिर देखिए 39 नंबर, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, घन देखिए कैसे बनाते हैं, कितना किनारा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ले भैया 12, बस खत्म। आगे देखिए 40 नंबर, 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। मिलान चिन्ह कितना सिंपल है, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 1 का ऐसे, 2 का ऐसे, 3 का ऐसे, 4 का ऐसे, और फिर 5 का ऐसे, फिर 6 का ऐसे, 7 का 7, ठीक है, इस तरीके से मिलान चिन्ह होता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 को लाइन तक सीधा, फिर 5वां में शुरू से आखिर तक मिला देना है, 5वां हो जाएगा इस तरीके से। 4 कौन सा है, ये देखो भैया 4, तो ये देखो 4, ए दे यहां पर ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इसको मत कर दीजिएगा, ये रोमन, रोमन लेटर है 4, यहां पर मिलान चिन्ह पूछा है, रोमन अक्षर नहीं। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 30 40 का चिन्ह, वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 30 40 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 40 70, 70 बटे 2 35, 35 35, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। कोई दिक्कत भैया, दिक्कत होगा तो सोच लीजिए, बहुत परेशानी है। फिर देखिए 42 नंबर, वर्ग अंतराल 10, वर्ग अंतराल 20 30, 20 30 का माप, माप मतलब दोनों को माइनस करना है, अगला से पिछला माइनस, 30 से 20 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, 10 इसका आंसर हो गया, 10 इसका आंसर हो गया, 10 ये यहां पर है। फिर देखिए आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, आंकड़ा दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5, 1 2 3 4 7 8 9, 1 2 11 12 ऐसे, उसमें से सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। ये देखो इधर ऑप्शन मिल जाएगा, परिसर, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए आगे, वृत्त आलेख का दूसरा नाम, इस तरीके से आपने देखा होगा, इधर इधर इसे ऐसे करके परसेंट या लिखा हुआ रहता है, वृत्त आलेख, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 80%, अरे 80 कैसे हो गया, मतलब जो भी है 60% ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरीके से इसको वृत्त आलेख कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बताओ, पाई चार्ट। क्या चार्ट, पाई चार्ट, वो चाट खाने वाला चाट नहीं, चार्ट, यहां देखिए चार्ट, मस्त पाई चार्ट, याद रखिएगा। अब आगे देखिए 45 नंबर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 2 को सिक्का पकड़िए, भैया मेरे पास सिक्का है, ये देखिए मेरे पास 2 को सिक्का है, क्या सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, ये 2 को सिक्का है, इसको उछालेंगे एक साथ तो क्या 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 परिणाम हो सकता है, एक बार में दोनों में हेड हेड आ सकता है, संभावना दोनों में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है, या एक में हेड और दूसरा में टेल, या चौथा ऑप्शन में पहला में टेल दूसरा में हेड, यही तो आ सकता है। 4 गो ऑप्शन, 4 गो परिणाम हो सकता है, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए आगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा में कई गो संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सम कौन कौन है, 2 4 6, 3 गो सम संख्या है, 3 बटे टोटल कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 बटे 6, काट देंगे तो 1/2 आएगा, यही आंसर हो गया 1/2। ये लो बेटा देख लो, खुश हो गई, मन को शांति, भैया शांति तो मिलेगा ही, ठीक है। हाँ आगे देखिए 37 नंबर, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली है, भैया
मान के चलो आप आपके सर्कल में, ठीक है, वो लड़की है ही नहीं जिसे आप लाइन मारना चाहते हैं, तो लाइन किसे मारेंगे? किसी को नहीं, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए, यहां पर जो बॉक्स है उसमें नीला है, हरा है, काला है, लेकिन भैया पीला का तो कोई नामो निशान है ही नहीं है, तो पीला निकालने की या निकलने की प्रायिकता बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। अरे लिखना है, मिटाना नहीं है, ऐसे जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, हमेशा 0 0 होता है। फिर देखिए 49 नंबर, बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में है? देखिए इसको बोलते हैं ग्राफ। ये हो गया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहला में दोनों एक्स वाई दोनों प्लस प्लस में होगा, दूसरा चतुर्थांश में एक्स आपका माइनस होगा और वाई प्लस हो जाएगा, तीसरा में दोनों माइनस और चौथा में एक्स प्लस और वाई माइनस, एक्स प्लस और वाई आपका माइनस में होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस किस में होता है? दोनों माइनस तीसरा चतुर्थांश में। ये देखो, ये देखो, अब परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि -2 -2 3 -2 3 किस चतुर्थांश में है? तो अरे बाबा रे बाबा, ये क्या पूछ दिए सर, तो आप बताबे नहीं किए, ही सब मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। कमेंट करिए तो ये आपका अभी पता चलेगा, अभी टेस्ट हो जाएगा। -2 और 3 किस में है? कौन से चतुर्थांश में है? नीचे कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो और एकदम गर्दा उड़ा दो कमेंट में। आगे देखो अगला 50 नंबर, बिंदु 2 -5 में कोटि क्या है? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप ऐसे करिए, खड़े हो जाइए। अब कोटि मतलब चोटी, चोटी ऊपर रहता है, चोटी, कोटि से चोटी याद करिएगा, चोटी। तो चोटी भैया ऊपर से नीचे, मतलब जब ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर से नीचे वाई रहता है और सीधा सीधा एक्स रहता है, मतलब एक्स आपका भुजा है। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि से चोटी याद रखिएगा, ऊपर नीचे, और भुज से भुजा, ठीक है, भुजा से भुज, ऐसे। तो यहां पर क्या बताना है? कोटि। तो शुरू वाला एक्स रहता है, बाद वाला वाई रहता है, शुरू में जो भी है वो एक्स है, बाद में जो भी है वो वाई है। तो यहां पर देखिए कोटि यानी कि वाई -5 है, वाई -5, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मुझे अगला जवाब दीजिए, 4 7, इसमें हमको बताइए आप सभी, भुज का वैल्यू बताइए, भुज का वैल्यू क्या हो जाएगा? भुज का मान जल्दी बताइए, अब पता चलेगा किसमें कितना है दम। और इस तरीके से क्लास करते हैं खत्म हम, ठीक है। तो इस तरीके से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, पूरा एकदम रट्टा मार लेना है, रट्टा मतलब प्रैक्टिस कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, आराम से परीक्षा में अच्छा मार्क्स आएगा। जितना मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है पूरा एकदम पानी पानी कर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, मचा दीजिए, परीक्षा में फोड़ दीजिए। एक ही दिन सभी सब्जेक्ट का है, अभी से ही सभी सब्जेक्ट में लग जाइए, डिस्क्रिप्शन पर आप सभी को मिल जाएगा बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट वीडियोज। और फिर PW जैकपॉट यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस चल ही रहा है, और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप HDS ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।